हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो इसको भी हम समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर मैं कर लूँ निफ्टी से, तो निफ्टी में आज के दिन कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला। जो रेंज मैंने बता रखी थी, उसी रेंज के अंदर ही ओवरऑल ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिला। हालांकि देखा जाए तो आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी था, जिसके चलते हमें थोड़ी वॉलेटिलिटी का भी सामना करना पड़ा ओवरऑल। हालांकि देखा जाए तो कुछ खास रिजल्ट से पहले मूवमेंट देखने को नहीं मिला। बात कर ली जाए अगर रिजल्ट की, तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट काफी ज्यादा बेहतर रहा। 33.5% की यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि हम जो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे वो 30% के करीब ही देख रहे थे, जो कि एस्टिमेशन से काफी बेहतर है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यस, एक तेजी वो आती हुई हमें दिख सकती है। बाकी ओवरऑल जो व्यू था, पहले से ही मैं बता रहा था कि व्यू अभी भी एक पॉजिटिव है। और जब तक निफ्टी 21,800 22,000 के ऊपर है, तब तक कहीं ना कहीं बाय एंड डिप वाली सिचुएशन रहेगी। और यस, डेफिनेटली बैंक निफ्टी ने भी 48,000 के लेवल्स को होल्ड किया और उसके ऊपर ही ओवरऑल क्लोजिंग दी है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड टुमारो। लेट मी गो टू निफ्टी। लेट मी निफ्टी के चार्ट को पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज रहेगी वो सेम ही रहेगी, जो मैंने कल के दिन एनालिसिस वीडियो की में बताया था। सेम सिचुएशन आज के ट्रेडिंग सेशन में और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी लागू होगी। तो यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूँ, तो रेंज रहेगी 22,100 से लेकर के 22,000, जिसमें अगर अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 22,100, 22,120 एक कॉलेटर और यस आज का हाई है। तो मेरे लिए यही जोन फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है, एक बड़ा हर्डल बन सकता है। बाकी यस, अगर निफ्टी 22,120 के ऊपर शुरुआती 10-15 मिनट अगर होल्ड हो जाए, देन डेफिनेटली यू कैन मेक अ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,200 का लेवल, और सेकंड टारगेट जो रहेगा, मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट 22,300 का रह सकता है। तो वहां तक की तेजी यानी कि हमें ओवरऑल देखने को मिल सकती है। हालांकि 22,300 का लेवल काफी हैवी क्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो वहां तक की अपसाइड की एक्सपेक्टेशन ज्यादा ज्यादा तो रखी जा सकती है। बाकी लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 22,000 एक्जैक्टली सबसे बड़ा कॉलेटर का लेवल, सॉरी पुट राइटर का लेवल, तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी सेकंड सपोर्ट जो मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ 21,960 के लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली लो है 15 जनवरी का। एंड डेफिनेटली आज भी जो हमने लो लगाया ओवरऑल इसी लेवल के करीब लगाया। तो ये हमारे लिए सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी इंट्राडे बेसिस में अगर कोई बिकवाली करनी है, सेलिंग करके चलनी है, पुट ऑप्शन प्ले करनी है, तो 21,960 के नीचे ही प्ले करनी चाहिए सेकंड सपोर्ट के ब्रेक होने पे, और उसके बाद ही कोई डाउनसाइड प्ले करना चाहिए। हालांकि मैं टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 21,900 से लेकर के 21,800 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहीं तक का ज्यादा से ज्यादा डाउनसाइड मिल सकता है। बाकी मैंने जैसे बताया कि 21,800 21,750 हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। तो पोजिशनली इस जोन से आप वापस खरीदारी करके भी चल सकते हैं। बाकी कोई बड़ी वीकनेस आनी है तो 21,800 21,750 का जोन तोड़ना पड़ेगा, तभी हम कोई गिरावट 21,500 रुपए की तरफ ज्यादा ज्यादा जाते हुए देख पाएंगे। बाकी जैसे मैंने पहले बताया, 22,000 और 21,800 के ऊपर जब तक है, तब तक निफ्टी का जो व्यू रहेगा वो पूरी तरह से पॉजिटिव ही रहने वाला है ओवरऑल। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी ने भी आज जो मैंने कल के दिन रेंज बताई थी एग्जैक्टली उसी रेंज में आज के ट्रेडिंग सेशन में काम करता हुआ दिखा, और यही रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन में भी काम करेंगे। रेंज क्या रहेगी? रेंज रहेगी 48,300 से लेकर के 48,000। देखा जाए तो 48,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। तो वहीं पे 48,300 अब एक अच्छा खासा कॉलेटिंग होल्ड करने वाला लेवल बन गया है, जो कि हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। और यस, डेफिनेटली यही आज का हाई भी था। ओके, सो अगर इस रेंज में ट्रेड करें तो आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, न्यूट्रल बायस रहिए। बाकी यस, 48,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुल रहा है, तो फिर मेरा मानना ये तेजी सबसे पहले अपने ऑल टाइम हाई को हिट करती हुई दिखेगी, जो कि हमने एग्जैक्टली लगाया था कहीं ना कहीं 28 दिसंबर में। हालांकि 48,500 और 48,634 ये हमारे लिए वीकली हर्डल की तरह काम कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा हर्डल भी है। और अगर बैंक निफ्टी डेली बेसिस में अगर इस जोन के ऊपर भी अगर निकल गया, तो मेरा मानना है 49,000 के लेवल्स भी आपको ओवरऑल देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैं यही कहूंगा, अगर बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप लग जाए 48,500 48,634 के जोन में अगर खुलता हुआ दिखे, तो ट्रेड मत करना। थोड़ा सा यहाँ पे डिप का वेट कर लेना। डिप अगर मिल जाए 48,300 के करीब, मतलब जो कि आज का हाई है, उसी के ऊपर अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तो आप उस डिप को बाय करके चल सकते हैं और दोबारा अपसाइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन प्ले करनी है गाइस। गैप अप के बाद चेज मत करना, ट्रैप होने के चांसेस रहेंगे और नुकसान भी हो सकता है। बाकी लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 48,000 जैसे मैंने बताया एक अच्छा पोट्राइटर का जोन है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए यही सपोर्ट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुल जाए, एक्सपेक्टेशन तो कम है बट तब भी अगर फ्लैट ओपन हो जाए, तो आप 48,000 की फर्स्ट डिप को बाय करके चल सकते हैं। बाकी सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट जो मैं देख पा रहा हूँ वो
28 के लेवल पे देख पा रहा हूँ और यही हमारे लिए स्टॉप लॉस की तरह भी काम करेगा। बाकी इंट्राडे में अगर कोई बिकवाली करनी हुई तो मेरा मानना है यहाँ पे 47,828 का लेवल टूटना चाहिए, सेकंड सपोर्ट ब्रीच होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो प्राइमरली जो मेरे लिए जो टारगेट बन जाएंगे लोअर लेवल्स में वो 47,500 और 47,400 के लेवल्स बन जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली वीकली सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। ऑलराइट, बाकी अगर कोई मैं बीरिशनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में तो वो 47,500 47,400 के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो टूट जाता है तभी बैंक निफ्टी फिर 47,000 या 46,500 तक फिर जाता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस बैंक निफ्टी की। यस डेफिनेटली आप चाहो तो 47,500 47,400 के जोन से बाउंस पे खरीद के चल सकते हो। यही हमारे लिए वीकली सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है इसलिए। ओके, तो ये बात हो गई इसकी। बाकी ओवरऑल मेरा मानना है जो सेटअप है वो बेहतरीन है एंड डेफिनेटली जिस तरह से 48,000 के ऊपर हमने पिछले दिन क्लोजिंग दी, आज भी हम क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। मेरा मानना है कल के दिन यहाँ से और तेजी भी देखने को आपको मिल सकती है। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को समझ लेते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से ही कर ली जाए गाइस तो 22,000 के लेवल्स पे 77 लाख का ओवरऑल ओआई देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा इमीडिएट इंट्राडे बेसिस में। बाकी सामने अगर देखा जाए तो 22,100 का लेवल सबसे बड़ा कॉलेटर का लेवल है, जो कि हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा, जहाँ पे 82 लाख का ओआई बना हुआ है। बाकी उसके बाद अगर मैं कहीं कॉल रेटिंग देख रहा हूँ तो सीधे 22,500 के लेवल्स पे ही देख रहा हूँ, जहाँ पे 87 लाख का ओआई बना हुआ है। प्राइमरली मेरा मानना है 22,300 तक की मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। बाकी उसके बाद 22,500 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो डेटा स्टिल लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव गाइस, कोई खास दिक्कत नहीं है। और रिजल्ट के बाद अगर बैंक निफ्टी निफ्टी 22,100 के ऊपर ही खुल रहा है तो कहीं ना कहीं जो मैंने टारगेट बताया वो टारगेट्स भी जल्दी आते हुए हमें दिख जाएंगे। बाकी लोअर लेवल्स में अगर मैं 22,100 के बाद देखूँ तो फिर 21,800 के लेवल्स पे ही ओवरऑल मुझे अच्छी खासी पुट देखने मिल रही है, जहाँ पे 63 लाख का वाई है। और उसके बाद 21,500 के लेवल पे पुट देखने मिल रही है, जहाँ पे 66 लाख का वाई बनाया। हम कह सकते हैं कि यस इमीडिएट बेसिस पे 22,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है। तो उसके बाद जो मेजर सपोर्ट आता है वो 21,800 और वो अगर टूट गया तो फिर निफ्टी अपने 20 डेमा की तरफ 21,500 की तरफ फिर जा सकता है। ओके, सो डेटा स्टिल लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव अबव 21,800 20,000। तो ये बात होगी इसकी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा आज के दिन प्रेशर बनता हुआ दिखा है। देखा जाए तो 48,300 के लेवल्स पे हैवी कॉल रेटिंग हुई है। यहाँ पे 31,76,000 का ओआई बना हुआ है और यही हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो नीचे अगर देखा जाए तो 48,000 का लेवल सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 28 लाख का बिल्डअप है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम बाय एंड डिप करके चल सकते हैं, अपसाइड की तरफ प्ले करके चल सकते हैं। बाकी इसके बाद जहाँ मैं सपोर्ट देख रहा हूँ वो सीधे 47,500 के लेवल्स पे, जहाँ पे 28,97,000 का ओआई बना हुआ है। वो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट, जो कि हमारे लिए वीकली सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। ओके, बाकी वो टूटेगा उसके बाद ही हम कोई बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो जितने भी कॉलेटर्स बैठे हैं वो कहीं ना कहीं 48,300 48,500 के करीब ही ज़्यादा बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखो तो सीधे सबसे ज़्यादा कॉलेटिंग फिर हमें 49,000 और 49,500 पे ही दिख रही है। और मेरा मानना है ये लेवल, ये हर्डल कहीं कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद कहीं कि मुझे लगता है निकलते हुए जरूर दिखेंगे और एक नया हाई बैंक निफ्टी में आता हुआ भी दिख सकता है। लेट्स सी, एक्सपेक्टेशन तो यही है, जिस तरह का रिजल्ट है उस हिसाब से एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। और इसीलिए कहने कि आज बैंक निफ्टी में कुछ खास सेक्शन हमें देखने को नहीं मिला। एक रेंज बाउंड बिहेवियर और एक वॉलेटिलिटी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को ओवरऑल मिली है। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो ग्लो इंडिसेस में कुछ खास सेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। यूएस बाजार एकदम फ्लैट बंद हुए एंड डेफिनेटली एफएमसी का मीटिंग का कहीं ना कहीं पूरा इंतजार हो रहा है, जो कि महीने के आखिरी में है। बाकी यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में कुछ खास रिएक्शन नहीं था, कहीं कि सभी इन रेड फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाकी एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में भी हल्की फुल्की हाई लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली। बाकी गिफ्ट निफ्टी की बात कर ली जाए तो गिफ्ट निफ्टी 22,030 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा है, जहां पे हमारा निफ्टी क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो एक फ्लैट एक्सपेक्टेशन है, बट एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बदौलत मेरा मानना है कल के दिन एक गैप अप भी लग सकता है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल से पॉजिटिव ओपनिंग कल के ट्रेडिंग सेशन में होती हुई दिख सकती है। तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर दबा दो। और यस डेफिनेटली अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं वो हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में अपडेट करते रहते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे हम अवेलेबल हैं, वहाँ पे हमें फॉलो करके चल सकते हैं। ऑलराइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।